बोधगया विधानसभा में क्या विकास हुआ? एक तरफ राजद के लोग कहते हैं कि हमारे विधायक विकास पुरुष हैं और एक तरफ एनडीए के लोग कहते हैं कि वो विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष है। अब हम ये जानेंगे कि जो वर्तमान विधायक है कुमार सर्वजीत, उनको 10 में से ये लोग कितना नंबर देना चाहेंगे? हम यहाँ शुरुआत करेंगे। वर्तमान विधायक जो बोधगया है उनको 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे काम के प्रति? काम तो सब पूरा काम हुआ है। कितना नंबर देंगे? 90% देंगे। 10 में कितना देंगे? 10 में 9 देंगे। अगर 10% नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 9 जो भी काम था सब हुआ है। बोधगया विधायक जो अभी वर्तमान है 10 में से उनको कितना नंबर देंगे उनके काम पर? 2 नंबर हम देंगे उनका। मात्र 2 नंबर? मात्र 2 नंबर देंगे। आप कितना देंगे? 10 में से कितना? 2 नंबर ही मिलेगा उनको। हाँ जी। 10 में से कितना? बात यह है कि हम नगर पंचायत फतेहपुर के निवासी हैं। अभी तक इनका ये योजना कहीं नहीं देखे, लेकिन वो किताब छपल नाली बनवा दी है। इतना किताब एक छपल देख रहे हैं कि सभ्य बनल नाली रोड जितना है। कहाँ है किताब? नगर पंचायत में। और लाओ किताब बाबू देखा, लेकिन अब अभी तक 5 साल में तो हमारे यहाँ एक ईटा उनको नजर नहीं आया। कहाँ पर लगाए हैं हमारे विधायक सर्वजीत जी, लेकिन किताब जब पढ़ते हैं लाओ किताब, तो इसमें देले है कि हनुमान मंदिर। देखिए इस किताब को पहले हम दिखा देंगे। विकास पथ पर 229 बोधगया विधानसभा। इस किताब में पूरा डिटेल छपवा दिए विधायक जी के हम क्या काम किए हैं। तो किताबों में जो छपा है सब सही है ना जी? अरे भैया ये क्रमांक संख्या जितना 1 2 3 है, ये कहीं पर तो है ही नहीं। ये हमारा फतेहपुर का ही है। ये फतेहपुर, पहाड़पुर, धुबा डोनैया, ये पहाड़पुर गुरी सर्व नहीं। ये देखिए रूपिन मोड़ सुलेंद्र बाबू से किले हनुमान मंदिर तक नाला निर्माणी तो नजर तो शिलान्यास हुआ है। संजय मांझी से रूपिन प्रखंड मोरगन घर तक नाला निर्माण माने बन गया है। 100 लिखे हुए। शीतलपुर झंडा चौक होते हुए पावर हाउस तक नाला निर्माण, माने जितना ही 10 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर है ये सब बन गया है, लेकिन 5 साल में एक ईटा नहीं लगा है मेरे के। शिलान्यास क्या है? बोधगया विधानसभा के विधायक को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 9 नंबर। 10 में से कितना नंबर देना? 10 में 10 देंगे। 10 में 10 देंगे। आप देखिए हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे। अब इनको विकास दिखता ही नहीं है तो उस आदमी को दूसरा चश्मा बदलना पड़ेगा। इनको दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें जो पूरा किताब अगर पढ़ेंगे तब इनको पता चलेगा। और आपको जानकारी होगा, आप भी उस समय उपस्थित थे। आप जो सुरेंद्र बाबू का चर्चा किए, सुरेंद्र बाबू से लेकर के बजरंग बली तक उसका शिलान्यास हुआ है। बिल्कुल। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ जितना भी इसमें प्रकार का योजना है, माननीय मंत्री हमारे कुमार सर्वजीत जी नगर विकास विभाग से, नगर पंचायत से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार आप देख रहे हैं कि आज तक नगर पंचायत हमारा गठन हुआ है, एक कार्यपालक पदाधिकारी हमारा पोस्टिंग नहीं हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी परमानेंट नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री हमारे प्रयास से और नगर विकास अपना उनका जो आवाज अथी था तेजस्वी जी के पास था, पूरा का पूरा रिकमेंड किए और ये सब योजना बिल्कुल सैंक्शन हो चुका है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अरे आप आएंगे बोधगया विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? इनका बात को इनको पता नहीं चलता है। अरे सुनिए ना बात, आप अरे सुनिए ना, आपको पता नहीं चलता। आप चलिए, अरे आप चले जाइए। आप हमारा सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, भैया सुन लीजिए। आप चले जाइए रूपिन, आप रूपिन चले जाइए। रूपिन का रोड का पीसीसी कौन कराया? आप चले जाइए हमारा अंबेडकर नगर जिसको हम रविदास टोला करते हैं, पूरा का पूरा नाला और उसके बाद पीसीसी कौन कराया? आप चले जाइए रमराज चक के अंदर में 900 पीसीसी है और ईटा सोनी कौन कराया? नाली निर्माण कौन कराया? अरे भैया आपको नजर आएगा तब। नजर नहीं, माननीय विधायक जी का है, आपको नजर आवे तब तो। नजर नहीं आ रहा है ना, नजर नहीं आ रहा है। बोधगया विधायक को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से हम 9 नंबर देंगे। 1 नंबर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जितने भी गांव है, विलेज, जो विलेज ग्रामीण होता है, रेवेन्यू विलेज जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें करीब 99% काम हो चुका है और 1% में बाकी वही रह गया है जो टोला टाटी बसा हुआ है। 2 घर हो जा, 4 घर हो जा, वही बाकी है। बाकी सारे गांव में आपका कालीकरण रोड पहुंच चुका है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे वर्तमान विधायक को? 9 नंबर। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे वर्तमान विधायक को? 3 नंबर। 3 नंबर? हाँ। 10 में से कितना? 1 मिनट रुके आएंगे आपको। 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक? हाँ सुनिए ना, आप जो ये बोले हैं, इन लोग जयपुर पंचायत इन लोग का जो है गढ़ माना जाता है। जहाँ के लोग इन लोग वोट करते हैं वहाँ से लीडिंग होता है। पूरा सावन मास में रेलवे फाटक से मैंने संडेश्वर तक गया वहाँ जल चढ़ाने के लिए। वहाँ पर जो सामान आदमी जाएगा उसका कमर जो है ना पूरा टूट जाएगा, तो दर्द हो जाएगा। अब बताइए, इसी आधार पर आप बताएं जो रोड की स्थिति है और इनका गढ़ है, वहाँ पर लोग वोट देते हैं। 10 में से कितना नंबर? आप कई % मिलेगा, आप इन्हीं से पूछिए। 10 में से कितना नंबर देंगे विधायक को? 2 नंबर। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे वर्तमान विधायक को? 1 नंबर। 1 नंबर? 10 बजे भाग जाके काउंटिंग छोड़ के, जैसे लोकसभा में भाग गए थे 12 बजे, अबर विधानसभा में भाग जाएंगे, एकदम भाग जाएंगे 10 बजे।
हाँ 10 बजे भाग जाएंगे काउंटिंग छोड़ के। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे वर्तमान विधायक को? 0 हाँ? 0 0? अरे कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 9 नंबर, आप 0 वाले। मुझे काफी दर्द हो रहा है कि वैसे विधायक जी का आप विकास की बात करते हैं जिन्होंने 3 साल पहले पूरे पेपर हिंदुस्तान में कटिंग में रखे हुए हूँ, उसमें इतना लंबा चौड़ा लेख उनका आया, मैं काम पर विश्वास करता हूँ, बोलने पर विश्वास नहीं करता, ये हेडिंग था। मैं जबू रैन पैन जो 25 गांव को लाभ किसानों को पहुंचाता है, ये सैंक्शन करा दिया। इसको इतना करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया और उसमें एक झूठ और क्या बोले हैं जो अभी किताब में नंबर 6 में लिखा हुआ है। संजय मांझी रूपिन के घर से उसी पैन में नोमी मोर्गन तक नाला का निर्माण। बाहर विधायक जी, झूठा विधायक जी, हमारे पैन में आप नाला का निर्माण कर रहे हैं जिसको आप 3 साल पहले 3 करोड़ रुपया में साफ करा रहे थे। ऐसा व्यक्ति को अगर 0 नहीं देंगे तो 0 प्लस कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? 0। वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे। वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम 10 में 10 देंगे उनको। 10 में 10? हाँ। नहीं मानिएगा? नहीं, दीजिएगा पूरा? पूरा। वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 2 नंबर। वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर? 0। वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर? 10 नंबर। 10 में 10? 10 वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 नंबर। वर्तमान विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? 2 नंबर। 2 नंबर? बस 2 नंबर ही आप दे दिए विधायक जी को, कहा है ऐसे? 2 नंबर कुछ काम हुआ है, जहाँ तक जैसे पहाड़पुर रोड था, इधर उधर था तो देखे हैं, बाकी इधर संडेश्वर गए तो इधर तो वही हाल है। चलिए अब होगा सवाल जवाब, पक्ष भी करेगा और विपक्ष भी करेगा। हम चाहेंगे थोड़ा आप आगे आ जाइए इधर, क्योंकि बगल में आप रह के सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा। इधर आइए आप। 10 साल के हिसाब जो है, आप आगे थोड़ा आइए। आप डर रहे हैं क्या? अरे इनकी ताकत देख के आपको डर लग रही है क्या? डर लग रहा है आपके पत्रकारिता को देख के। इनका ताकत क्या है ये तो अपने बयां कर दिए। हम बोले ये तो नीतीश कुमार कर दे हथिन, हम चुनाव नहीं लड़बे। हम बोले ये तो नीतीश कुमार कर दे हथिन, हम इतना बह गए है कि हम कुछ कैलिए ही नहीं। 34 महीना के सरकार तेजस्वी यादव चलाए यही नीतीश कुमार के साथ। कहाँ गया था 1500? कहाँ गया था 200 यूनिट? क्या रोक दिए थे नीतीश कुमार? आज भाषण दे रहे हैं कि हमारे कहने पर कर दिया। आप 34 महीना 2 टर्म नीतीश जी के साथ रहे थे, क्या उपलब्धि है? आइए इधर आइए आप विपक्ष के बगल में रहिए। आप बोध गया बहाली हुआ 5 लाख जब तेजस्वी जी 17 महीना रहे तो उसने 5 लाख शिक्षक को बहाली किया। उस समय नीतीश जी कह रहे थे कि क्या तुम अपना बाप घर से पैसा देगा, तो उस समय नीतीश जी कह रहे थे कि बोध गया के बताया। अच्छा, बोध गया विधानसभा पर आपकी क्या सवाल है? बोध गया विधायक जब से विधायक बने हैं, एक जेठनी पैन का कार्य हो रहा था, उनको तो ढकनी भर पानी में ढूक बनना चाहिए। जो 25 गांव को लोग को ठग के वोट लिया और इस बार उनको चुनौती का सामना किया जाएगा। मैं सबको लोग को कहा था कि भैया हम ही विधायक बनेंगे ना तो 25 गांव को पानी देंगे। किसके बारे में बोल रहे हैं कि ढकनी भर पानी में डूबना चाहिए? विधायक को। किसको? विधायक को। चूंकि सबको बीच जनता से वोट लिए और 2 टर्म ठग लिए और अभी तक वो कार्य अधूरा का अधूरा रह गया है। उनको जो सुने नहीं, जो उसको पूरे जनता के बीच माफी मांगना चाहिए कि हमने कहा था कार्य पूर्ण करेंगे, लेकिन आज तक किसान को पानी नहीं दिया। विधायक जी को माफी मांगना चाहिए जनता के बीच। क्या कह रहे हैं आप? मानेंगे तो 10 बजे मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए समझिए, अभी हमारे गार्जियन लोग भी हैं, बहुत कुछ बात बोल के गए हैं, विकास की बात आ गई थी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यानी चैनल के माध्यम से बता देना मैं चाहता हूं, वर्तमान विधायक बड़े भाई, आप पैसेंजर जैसे बात, आप राजधानी की तरफ बात करिए, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। अरे भाई धीरे धीरे हम नहीं बोल रहे हैं भाई। ट्रेन जब चलती है ना तो पिकअप धीरे धीरे आती है, तो हम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, पिकअप फिर आ जाएगी ना भाई, ऑटोमेटिक है। आप पिकअप पकड़िए। जय कहने का उद्देश्य हो गया कि वर्तमान सर्वजीत जी से मैं कहना चाहता हूं कि टनकुप्पा प्रखंड में एक कैलूडी है, एक गांव है, कैलूडी गांव है। अभी मतलब विधायक जी का बोलिए, विधायक जी का जो आप सहयोगी लोग जो हैं, सहयोगी लोग से पूछिए कि कैलूडी जो गांव जो है वहां भी देख महिला लोगों का साड़ी उठा उठा के, दुपट्टा उठा उठा के लोग जो ऐसे जा रहे हैं। हाँ, वो जा रहे हैं तो सर्वजीत जी से पूछिए कि आप इतना विकास किए हैं ना कि आप कैलूडी में आप जाइए तो वहाँ आप वोट जो मांगने तैयार है ना। अगर सर्वजीत जी अगला चुनाव जो हुआ MP वाला जब हुआ उस समय इतना हल्ला मत तो कर दिए
सर्वजीत जी का जितने कार्यकर्ता लोग हैं कि हमारे सर्वजीत जी का जानते हैं कोरोना हो गया है ना, कोरोना हो गया है, लेकिन उनका कोरोना नहीं हुआ था। वो जो है से आप अब पटना में ऑलरेडी एसी में ऐश का जिंदगी फरमा रहे हैं। फिर आएंगे रुके मेरी अरे आप ऐसे पत्रकार का माइक पकड़ेंगे आप। फरमा रहे हैं। आज जिस काउंटिंग हुआ ना, जिस समय काउंटिंग हुआ जगजीवन कॉलेज का फील्ड में, सर्वजीत जी को देखे कि टंगरी पर टंगरी चढ़ा के जो ऐसे बैठल है वो, है ना। 31वां राउंड तक हरि मांझी आगे था, है ना। 31वां राउंड तक हरि मांझी आगे था और 32वां राउंड से सर्वजीत जो है। आप अपना बताइए कि आप कई राउंड में थे, चुनाव आप भी तो लड़े थे। हम लड़े थे भाई, हम स्टार्टिंग में थे। एक मिनट मेरे आप गुंडागर्दी मत करिए, आप गुंडागर्दी मत करिए, आप गुंडागर्दी मत करिए, आप गलत बात है। गुंडागर्दी नहीं करिए आप, आपके पास हम आएंगे। इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गुंडागर्दी करते हैं एनडीए वाले लोग अभी समझ में आ गया। जब एक पत्रकार को, एक मीडिया को नहीं बकस रहा है तो हम लोग गरीब जनता किसान वो क्या बख्शेगा? उसका जो हालत समर जी, वो जो कह रहे थे कि ऐसे उठा के चल रहे हैं तब पार होते हैं, वहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। बोल रहे थे ना समर जी, इनसे पूछिए कि 10 गो परिवार है, खुश है आपका क्या घर में? अरे यहीं पर डिहुरी चले जाइए, जरा से 1 मिनट, डिहुरी चले जाइए आप। डिहुरी पुल जो बना है उसमें भी उठा के जाते थे, कुमार सर्वजीत जी ने करवाए। अब अलावलपुर वाला एक ठो ले लीजिए आप, तरमा के बगल वाला, कौन करवाए? उन्होंने करवाए। इससे पहले तो जीतन राम मांझी भी यहाँ रहे, कांग्रेस के जमाने में विधायक रहे ना जी। उस समय भी हमारे साथ झारखंड जुटा हुआ था, फंड काफी आ रही थी। अभी तो हट गया है। उस समय क्या विकास हुआ जब जीतन राम मांझी थे? तो उसके बाद श्यामदेव पासवान जी भी आए, बहुत सारा मतलब 4-5 विधायक आए, एमपी आए। क्या हुआ विकास? ए बाबू क्या विकास हुआ आप बताइए। तो देखिए ये लोगों का जबरदस्ती है और गुंडागर्दी करता है। देखिए अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। ये आप फिर आप गुंडाई करने लगे, आप गुंडाई करिएगा, करिएगा गुंडाई आप। अरे आप गुंडाई करिएगा, गुंडाई करिएगा आप, गुंडाई नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं, आप गुंडाई मत करिए, आपकी गुंडाई नहीं चलेगी, आपके पास हम आएंगे। आप गुंडाई मत, नहीं आप ऐसे करके जीतता है, ऐसे करके लोग जीता है, समझ गया? ऐसे कर। 1 मिनट, 1 मिनट। अरे अध्यक्ष जी पूरा किताब क्या लेके आए हैं आप? क्या है ये? सुनिए समर भाई, सुन लीजिए, सब लोग को बताना चाहते हैं। जो हमारे लोजपा के नेता, हम अरे बात आप सुनिए ना मेरी भाई, आपके पास हम आएंगे, आप देखिए डिबेट जो हो रहा है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ पर सभी लोगों को आपने बुलाया है, अब बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है। और मैं अपने साथियों से, सभी साथियों से कहेंगे कि आप शांतिपूर्वक और बिल्कुल आपका और संयम से अपना बात करिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हमारे विजय भाई जो लोजपा के नेता हैं, उन्होंने हमारे माननीय विधायक जी पर सवाल उठाने का काम किए, उनके आचरण पर सवाल उठाने का काम किए, उनके विकास पर उठाने का काम किए। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप एक प्रश्न करिए और प्रश्न वो रहेगा कि 2009 से 14 और 14 से 19 2 बार आपका माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी का रहा हरि मांझी जी। आप 5 को काम आपका गिनवा दीजिए, मैं आपको जो कहेंगे तैयार हो जाएंगे हम। देखिए आप सुन लीजिए, आप लोग सब यहाँ पे जितने भी हैं, अब सवाल है यहाँ पे विपक्ष का, वो हम करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? हमारे साथ एक युवा मौजूद है, न्यूट्रल व्यक्ति, क्या कह रहे हैं? देखिए हम एक सवाल करना चाहते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ मौजूद हैं और आरजेडी के भी पार्टी के यहाँ नेता मौजूद हैं। हम ये पूछते हैं कि जिस घर में आप लोग रहते हैं वो घर को आप लोग चमका के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप इस हाई स्कूल का एक बार मैदान दिखा दीजिए एक बार पूरे गोले से। आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी नेता आए हैं और आरजेडी के नेता हैं, बताइए कि यहाँ पर आज तक में कितना बार विकास हुआ है? जिस मंच पे आप जाके भाषण झाड़ते हैं, उस मंच से आप क्या करते हैं? नहीं, सरकार यहाँ पर सभी की आई है। देखिए सर, सरकार यहाँ पर सभी लोग आए हैं, सरकार यहाँ बीजेपी की भी आई है, सरकार यहाँ आरजेडी की। रुकिए, आप अभी बहुत उछल रहे थे, कैमरा और माइक पकड़ रहे थे। आप हमको जवाब दीजिए कि आपका जो है वो 2009 से 14 और 14 से 19 जो है आपकी जो है वो कहीं ना कहीं सांसद में आपके पार्टी के लोग रहे। आप 10 को काम जोड़ाइए।
देखिए, अरे देखे आप काम लो भैया, समझिए, अरे आप काम लो भैया, सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए। वो काम बताइए आप। अरे इतना काम हुआ है, अरे इतना काम आप काम लो भैया। अरे काम जोड़ा हुआ है, बोलिए काम बताइए। उंगली पर जोड़ा हुआ काम है भाई, बताइए काम बताइए। बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे आप नहीं रुके, जान रहे हैं, मैं तो काम को जान रहा कौन जानता जान रहा है? एक मिनट हटिए, एक मिनट इधर आइए, इधर आइए। हरी मांझी का कोई काम जानता है आप? नहीं जानते, कोई काम नहीं। हरी मांझी का कोई काम जानता है? एक भी काम नहीं, उसको तो बोलने ही नहीं आता है सही से। कैसे मैं चलिए आप बोल रहे हैं जनता साहब, बताइए 10 को काम बताइए आप। अरे भाई 10 को काम उंगली गिना हुआ है भाई, गिनाइए ना आप। गिनाएंगे हम क्या? आपसे जानकारी नहीं है? आप नहीं जानकारी हमको बताइए। आप जानकारी आपको नहीं जानकारी है। अरे खुद जानकारी आपके पास में है भाई, खुद नहीं जान रहे हैं, पूछ रहे हैं। अरे खुद नहीं जान रहे 10 काम, खुद जानकारी है, लोगों को जान रहे हैं 10 काम में। अभी आप एक मिनट रुकिए ना, इन सब फरियादें दीजिए। अभी आप दौड़ के जो माइक और कैमरा पर जा रहे थे, मेरा माइक पकड़ रहे थे, आप 10 को काम बताइए आप। अरे माइक नहीं आप पकड़ रहे थे, समझिए। ये आपका ये इस तरह से आप करेंगे क्या कि पत्रकार का माइक पकड़ेंगे आप हाथ पे? आप 10 को काम दिलाइए ना। माइक नहीं पकड़ रहे थे आप, मेरा छोटा भाई। आप सांसद, आप हरी मांझी का नहीं, आप काम बताइए 10 हरी मांझी का। हरी मांझी का 10 को काम बताइए आप। अरे हरी मांझी अब शून्य मत हुआ है ना? सुने हुआ है। हाँ। अरे बताइए, ये गच रहे हैं कि हमारी जो पार्टी रही वो उनका काम सुने हुआ है। हरी पार्टी नहीं भाई, मेरी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी नहीं। आप इंडिया में है ना? सुनिए मेरी बात को, सुनिए। इंडिया में है कि नहीं? आप सुनिए ना, हम एनडीए में हैं, हम एनडीए में हैं, हम इस बात को मानते हैं। ठीक है, आप 5 काम बताइए, 5 काम बताइए आप। हरी मांझी काम गिना हुआ है, बताइए। विकास जो हुआ है ना नीतीश जी का रीजन में। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप एमपी का काम बताइए, तो नीतीश कुमार का चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए 2009 से 14, 14 से 19 क्या किए हैं आप लोग? 19 से 24 अरे सारा बताया हुआ है। 5 काम बताइए ना। 5 काम बता दिए हम आपको भाई, बताइए। अरे बताया हुआ काम है आपको, उंगली पर गिनने का आवश्यकता ही नहीं ना पर लगेगा। हाँ, कैमरा पैसा बताइए आप। चलिए आप बोलिए एक मिनट सर, मेरा हम पारदर्शिता के साथ कह रहे हैं कि मेरे विधायक के द्वारा जो अनुशंसा काम हुआ इस क्षेत्र में, इसका सामने कॉपी है। इधर आइए आप, एक मिनट इधर आइए। अरे आप इधर आइए सर, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, रुकिए, यहाँ खड़ा होइए, रुकिए 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 रुकिए, हम मौका देंगे पहले। एक मिनट, नहीं, लिसन टू मी सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। एक मिनट, आप एक मिनट चुप रहिएगा आप सब। सुनिए आप पहले, एक मिनट आप बताइए कि इस किताब में क्या है, और आप इस किताब के बारे में बताएंगे, और आपसे जो सत्ता पक्ष वाले जो है वो सवाल करेंगे कि आखिर इस किताब में कहाँ क्या खामियां है। आप किताब के बारे में बताइए, इस किताब आखिर है क्या? इस किताब में माननीय विधायक के द्वारा जो अनुशंसित इस क्षेत्र में काम हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा है। आप इस किताब को देखिए, किसमें क्या ये है, आप पढ़िए, निकाल के देखिए। आप कहाँ आप सवाल कर सकते हैं, आप देखिए। काम हो गया, जो काम हो गया वो है। कुछ जिसका काम का अनुशंसा है, कितना उसका ये है, काम क्षेत्र में हुआ, पूरा बायोडाटा है, उसमें कोई अच्छी नहीं। आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, मैं सभी को सम्मान करता हूँ। ये हमारे माननीय मंत्री जो पूर्व हमारे कुमार सर्वजीत जी वर्तमान विधायक जो है, इनका पूरा 10 साल का पूरा जो काम किए हैं, जनता हिसाब मांगने के लिए 2025 में हम जा रहे हैं चुनाव में, और माननीय विधायक जी ने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम किया है। और सबको पढ़ना चाहिए, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर हमारा काम नहीं हुआ है, और एक ही विभाग में नहीं, हर विभाग के अंदर में आप चले जाइए। अभी हमारे भैया चर्चा कर रहे थे, 1-2 हो सकता है जिन्होंने इन्हें नंबर देने का नहीं काम किए, कि बहुत से हमारे साथी 0 पर कोई 2 दिए, कोई 3 दिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हम आपको समर जी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय विधायक जी, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, चाहे वो हमारा फतेहपुर का पंचायत हो, हमारा टनकुप्पा का पंचायत हो, या बोधगया का पंचायत हो, हर पंचायत के अंदर में जो भी हमारा जल स्रोत था, आहर, पोखर, पैन, तालाब जितना भी था, सबको उन्होंने खोज करके एक एक क्षेत्र के अंदर में, एक एक पंचायत में काम कराने का काम किया। अरे आप सुन लीजिए ना, देखिए डुमरी चट्टी पंचायत में, रुके इधर सुनिए, जिनके पास आएंगे जवाब वो देंगे।
देखिए दिखाइए इनको, पसीना पोंछ रहे हैं, इनका पसीना आ गया, इनका 10 सवाल में पसीना आ गया। अरे गर्मी है, समझ आ गया। देखिए सारे लोग 10 को काम बताइए अपने पार्टी का। बता दिए आपको काम है, बताइए क्या हो सकता है। पसीना आ गया इनको, काम भी नहीं बता, पसीना आ गया, पसीना पोंछने लगे। अरे पसीना नहीं पोंछने लगे, गर्मी है, गर्मी बढ़ गया। गर्मी में हर एक पोंछेगा। आपकी गर्मी ठंडा कर दी जाएगी आपके हिसाब से सवालों से। हाँ, देखिए इन्होंने नगेंद्र जी हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं, अभी बड़ा दुख होता है कि इन्होंने कहा कि काम हर पंचायत में किए हैं। डुमरी चट्टी पंचायत में हनुमंता एक गांव है, हलमत्ता जिसको कहते हैं, इनका वोटर है वहां पर, समझे, बहुत बड़ी मात्रा में वोट करते हैं इनकी पार्टी को। वहां पर मुख्य गांव में एक गुरपैन पैन है, समझे, वहां पर आज महिलाएं और पुरुष रो रहे थे कि बउआ हम वोट दे लिए हम आरजेडी के, और इतना पानी में सुनिए इतना पानी में डूब कर, अरे इतना पानी में डूब कर उस पाइन को पार करते हैं लोग, और बहुत रो रहे थे। अब जाइए माइक ले जाकर बताइए वहाँ। एक मिनट सर, एक मिनट क्या, एक मिनट रुके, आपको मौका देंगे, इनको बोले दीजिए। माननीय हमारे पप्पू बाबू ने आवाज उठाया कि गुरुपैन पे पुल नहीं है। शायद ये हलमत्ता नहीं गए होंगे, शायद हलमत्ता ये नहीं गए हैं, शांत रहिए, रुके, बहस नहीं करिए, जवाब मिल रहा है ना, कोई भी बहस नहीं करेंगे। अरे आपके पास थे हम, तो आप जो बोलिए, आप चुप रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, चुप रहिए आप। शायद ये हलमत्ता नहीं गए हैं। गुरुपैन पे माननीय विधायक कुमार सरजीत ने पुल दिया है। आप हम चलें, पूरा कमेटी, ये पूरा यहाँ पे जितने भी संवाद में हैं, एक एक व्यक्ति चलें। अगर गुरुपैन में अगर पुल नहीं रहेगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पूरा पुल बना हुआ है, एक तरफ जिस और कोई आबादी नहीं है। आप अगर एक मिनट सर, आप 50-50, 100-100 फीट पे आप पुल मांगिएगा तो विधायक जी पुल देंगे? 100 फीट पर एक गांव में 10 गो पुल मांगिएगा, 10 गो पुल आपको मिल जाएगा। हलमत्ता गांव में आप चलिए, हलमत्ता गांव में पुल है। चलिए थोड़ा दूरी बनाएंगे ताकि फैलाव हो। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सर समर जी देखिए, देवीलाल परेशान आत्मा है, देवीलाल जी परेशान आत्मा है, उनका सुन लीजिएगा और उनसे बात कर लीजिएगा। एक बात बोल के गए थे जेठनी नहर के बारे में। जेठनी नहर का उन्होंने मिट्टी खोदाने का काम यही वहां से काम खोदाए हैं, ये जहां तहां खुद डर से काम छोड़ दिए हैं। और उनके रीजन में आपको धरहरा कला से लेकर के जेठनी नहर तक ले मिट्टी खोदाया गया है, लेकिन बीच में एक आ जाते हैं महामहिम, उनके डर से खुदे भाग जाते हैं, विधायक जी के बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। टोपी वाले नेताजी कहाँ गए? टोपी वाले नेताजी कहाँ गए? टोपी वाले बात में हटाइए, आप हमारा सवाल जवाब उनसे किए। आप हमारा विधायक जी के पक्ष पर बात रखे हैं। श्रीमान पहले एक टॉपिक पढ़ने दिए, उसके बाद दूसरे पर जाइए। किताब क्या रखे? आप किताब हमको कहना चाहते हैं जो हमारे मुखिया जी दरोगी जी कहे, उसमें देवीलाल क्या है? देवीलाल जेठनी सिंचाई संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, लेकिन उसका क्या ठेकेदार है? क्या हम सरकार है? रुके सर, आप श्रीमान, आप नहीं सुनिए, आप श्रीमान रहिए, आप श्रीमान जरा सा रुकिए। श्रीमान ये पूरे रूप से राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करने वाले और यहाँ का विधायक वहाँ 25 गांव को साथ धोखाधड़ी किया है। अगर पैन का काम उन्हें करते हैं तो सवाल उठता है 4 पंचायत 25 गांव को क्यों नहीं खुला? अगर खुद के उसका दोषी कौन? अगर विधायक जी जवाब दे। विधायक जी खुद हमारे क्षेत्र के विधायक जी खुद घर पर सबके किसानों को, आप किसानों को घर पर बुलाने के बाद वोट लेने के बाद गए, उसमें इलियास भाई हमारे सामने है। हेलो, इलियास भाई सामने है, उसमें कहे कि भाई हम दल, ये दो जातों का लड़ाई है, हम बीच में दलित आदमी क्या करेंगे? जिसका गवाह हमारा इलियास हुसैन जी है, साथ ही उसमें हम मौजूद है उनके घर पर।
ये आदमी जब नया हम लोग तो समझते थे कि एक न्याय का विधायक बने, हमारा पढ़ा लिखा दलित वर्ग में विधायक है, लेकिन बुलाने के बाद लोग को कहते हैं ये तो हम दलित हैं, इसमें हमारा क्या फैसला होगा, हम तो फैसला नहीं दे सकते हैं। हमारा इसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता भी है, वो भी उनके घर पर मौजूद है। आज जनता सवाल पूछती है कि आप पहले का काम किए तो 25 क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहना है कि माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि ये दो यादव जो भी बोले, इनसे पूछिए कि ये 2 विधानसभा की लड़ाई है या केवल फतेहपुर प्रखंड, या 1 मिनट, विधानसभा की बात है या फतेहपुर प्रखंड की बात है। इनकी लड़ाई मोहनपुर बनाम फतेहपुर है। हाँ, बिल्कुल सही बात। इनकी लड़ाई मोहनपुर बनाम फतेहपुर है। हमारे विधायक जी ने, उनका क्षमता बोधगया तक का सीमित है, ना कि वो पूरे बिहार की वो उनकी क्षमता नहीं है। हमारे विधायक जी ने अपने हिसाब से अपने विधानसभा क्षेत्र में वो अपना सारा काम कराएं। आपके जो एनडीए की सरकार है, आपकी एनडीए सरकार के विधायिका ज्योति मांझी है, आप उन पर कितना बार आवाज उठाएं, उन पर कई बार उंगली उठाएं कि हमारे मोहनपुर के क्षेत्र है, उसको अरे आपकी जो वहाँ, एक मिनट, एनडीए के वहाँ सदस्य है ज्योति मांझी, 1 मिनट, आप पहले सुनिए, बात बंद करिए। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 12 चट्टी में चितन राम मांझी की समधन विधायक है, और वहाँ की एक वीडियो आया है सामने जहाँ ट्रैक्टर पर गर्भवती महिलाओं को लाद कर ले जाया जा रहा है, सड़कें वहाँ भी नहीं बनी, उस पर क्या कहेंगे? अरे आप यहाँ गलबात कर रहे हैं, डिबेट में आए आप चुप रहिए, आपके पास आएगा, बोलिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए। उनका एक रोग है, उनका रोग का इलाज हो जाएगा, कर दीजिएगा। हाँ, इलाज उनका हो जाएगा, उनका मात्र एक रोग है और कोई मुद्दा नहीं है। हमारे माननीय विधायक कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में काम नहीं किए। आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी को सरकार में रहने का मौका मिला, और आप सभी लोग अवगत हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं, सब लोग अवगत हैं कि जब उनको कृषि विभाग मिला तो आप सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो आपका 5 करोड़ रुपया का लागत से आपका मायापुर में बन रहा है, और वो आपका हिंदुस्तान स्तर पर है। जब उनको मौका मिला पर्यटन विभाग का, तो आप देखें हमारा गुरपा और उसके बाद आपका संडेश्वर, उन्होंने जोड़ने का काम किए, और संडेश्वर के अंदर में 5 करोड़ का काम, गुरपा में 14 करोड़ का काम। इतना ही नहीं, गुरपा के अंदर में यहाँ पर हमारा लोग यहाँ पर कहते हैं विकास पता नहीं चलता है। हमारा 2 फीडर, एक हमारा शहरी फीडर और ग्रामीण फीडर को कौन कराने वाले? माननीय विधायक जी यहाँ पर शहरी फीडर और ग्रामीण फीडर बनवाने का काम किए। गुरपा के अंदर में बिजली की समस्या होती थी, गुरपा के अंदर में उन्होंने आपका पावर हाउस बनाने का काम किया। आप बात करिए कोई आहार पोखर पैन टनकुप्पा, उसके बाद आप पुल की बात करते हैं, कोई ऐसा जगह पर है जहां पर ढाढ़र नदी, हमारा जो ढाढ़र नदी हमारा है, ढाढ़र नदी पर 5 जगह ही नहीं 5 जगह पर पुल बनवाने का काम किए। आप चले जाइए हमारा जसपुर का इलाका, हमारे इलियास भाई अभी याद दिला रहे थे, जसपुर के अंदर में पुल बनाने का काम किए। हमारा डिहुरी के अंदर में वहां पर पुल बनने का काम किया। नौडिहा जोहरा में कोड़िया घाट पर है, दुंदू के अंदर में, बगै में है, सारने में है, चोरी में है, और इस तरफ चले जाइए मचरक के अंदर में, यहाँ पर चले जाए गुरी सर्वे के अंदर में, वहां पर। इतना ही नहीं, अरे आप बात गुरु पैन के अंदर में, और उसके बाद आप चले जाइए टनकुप्पा के अंदर में, टनकुप्पा भी पैमार नदी पर उन्होंने पुल बनवाने का काम किया। कौन सा काम नहीं किया भाई? अब ये हम अब आएंगे आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए। आपका एक सवाल जो है, 1 मिनट, अरे आप सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट सुनिए। आपका एक सवाल जो आप वर्तमान विधायक से पूछना चाहते हैं, ये लोग जवाब देंगे, आप सवाल पूछिए। हमारे गार्जियन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि फतेहपुर में ही एक हसरा गांव है जहाँ से स्वच्छ भारत न्यूज एक रिपोर्ट चलाए थे। आज भी हसरा गांव के लोग, जबकि प्योर आरजेडी का वोटर है, और आरजेडी का वोटर के साथ साथ वहाँ का मुखिया भी प्योर आरजेडी है, फिर भी उस गांव में लोग अभी के दिन में जाकर देखिएगा इतना कादो से लोग पार कर, सड़कें नहीं पूछ लीजिए। जिस इलाके में आपके वोटर है वहाँ सड़कें क्यों नहीं बनी, इसका जवाब आप दीजिए शॉर्ट में। आप नहीं शॉर्ट में करते हैं आप मैं एक व्यक्ति को नहीं कहता हूँ, सभी लोगों को कहता हूँ। अरे सुनिए ना, अरे आप बात को सुनिए ना, हम सभी लोगों को कहते हैं, और हम सबको गाड़ी का खर्चा देने के लिए तैयार है। आप चले जाइए हमारा सलैया, जो बड़की सलैया से हसरा तक का रोड बना हुआ है, एकदम बिल्कुल बना हुआ है भैया। और एक बात मैं आपको, अरे सुनिए ना मुखिया जी बात को सुनिए। आप सरकार की जो योजना है, हमारे भैया सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि सुगम संपर्क योजना है। अब कहीं पर कोई गांव है जहां पर उनको आवागमन के लिए सुविधा हो,
कोई ऐसा गांव नहीं वहां बचा है जहां पर हमारा सुगम संपर्क योजना नहीं है। अब हम लोग उसको दो दो जगह से जोड़ने का हो सकता है एक जगह हम नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन कोई ऐसा गांव आप बता दीजिए कि जहां पर सड़क नहीं। जहां तक हमारे भैया बता रहे थे कैलूडी गांव के बारे में, कैलूडी के बारे में, कैलूडी जो है आपका रेल के किनारा है, आप चले जाइए, रेल के बिल्कुल सटा हुआ गांव है। कैलूडी के बगल में मिसिर चक गांव है, कैलूडी के बगल में जोरवल चक का गांव है, सब जगह पर सड़क पहुंच गया है मेरे भाई। और जहां तक हमारा हलमत्ता का सवाल है, नावाडी के अंदर में जो पैन के किनारे है वो नक्शा में हमारा नहीं है, और नक्शा में रहेगा। आप जमीन कोई लेकर के पैदा तो नहीं हुआ है, नक्शा में रहेगा, उपलब्ध हमारा होगा। ठीक है, हम आपका एक सवाल क्या है वर्तमान विधायक से? वर्तमान मानपुर एक गांव है जो आप लोग को आपका बगल सलैया में पड़ता है। वहाँ के लोगों जब विधायक जी से बात किए तो बोलते हैं वहाँ के लोग, हम कहिए तो आप वहाँ कल्टिवेट कर दीजिए कि आप लोग खूब कड़ाई में वोट दीजिए। क्या हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से, जो कड़ाई में वोट दिए उस गांव का कार्य नहीं होगा? जवाब दीजिए आप हमसे नहीं, आप सब जवाब आपसे नहीं लेंगे। ये देखा न गुलाब गुलकेंदा क्या जाने, इनको क्या पता है? ये बेमौसम बरसात वाले व्यक्ति है, इनको कुछ ज्ञान नहीं। मैं चुनौती देता हूँ देवीलाल जी को, मैं इस किताब के माध्यम से, कि देवीलाल जी इसका आधा काम भी अगर संसद से इसका 4 आना भी अगर काम करा के कहीं उद्घाटन करा दोगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक मिनट, आपका एक सवाल, एक मिनट, आपका एक सवाल क्या है विधायक से? सवाल जैसे विधायक जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं, इसको जांचा जाए और सांसद भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। अभी तक के बीरचंद पासवान के बाद जो भी सांसद रहे उनका विकास का रिपोर्ट, और इनके बीच में हमारे बीजेपी के भी विधायक रहे उनका विकास का रिपोर्ट, और हमारे माननीय विधायक जी का विकास का रिपोर्ट, वो मिला में मतलब विधायक से हिसाब लीजिएगा तो संसद का हिसाब भी बिल्कुल देना होगा। वो मानपुर का चर्चा कर रहे थे, जहां पर बात अभी कर रहे थे चुनाव के बारे में। आप इनको बताइए कि जो मानपुर का गांव का है, मानपुर का भूगोल हमसे आप सुनिए ना मेरे भाई। मानपुर आप चले जाइए, मानपुर जो है शब्दों के बगल से मानपुर का गांव जाता है, और मानपुर जो गांव हमारा वहां पर बस्ती है, यादव का बस्ती है, अल्पसंख्यक के लोग हैं, और उसके बाद उस गांव से जाते हैं लोग, आपका अनुसूचित जाति के लोग वहां पर रहते हैं। वहां रास्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब आपको बता रहे हैं कि हमको आप दीजिएगा तब ना हम रास्ता बनाएंगे, उस गाँव में दूसरे गाँव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। आपका एक सवाल, एक मिनट, आपका एक सवाल क्या है वर्तमान विधायक से? एक मिनट रुकिए, सवाल बताइए, सवाल तब मैं करूंगा जब शांति रहेंगे तब। तो शांति तो है ये लोग नहीं, बिल्कुल एकदम एक आवाज में 20 आदमी हो करते हैं तो कैसे सवाल होगा? तो 20 आदमी से डर लग गया आपको? आप ऐसा सवाल करते हैं, हमको सिर्फ ऊपर वाला से डर लगता है समर जी, नीचे क्या हमको क्या बिगाड़ेगा? 2 हाथ हमको दिया है, उनको भी 2 हाथ वाला आवेंगे, 5 हाथ वाला कोई आदमी तो मिलेगा नहीं। एक बात, दूसरी बात, मरना एक बार है तो डर किस बात का? एक ही बार तो मरना है, दोबारा कोई मरता है क्या? दोबारा हाँ बोलिए। सवाल एक मिनट रुकिए पहले। सबसे पहले हमारा जयपुर एंड पैन जो 30 गांव का पटवन देता है, जिसमें उन्होंने झूठ बोला 3 साल पहले, उसको दुरुस्त करें, क्लियर कर दें। मैं उनको 10 में 10 नंबर दूंगा। अब वोट भी दूंगा? हाँ दूंगा, वोट भी दूंगा। भाजपा दाल नहीं ऐसा कुछ नहीं। 1 मिनट, अभी हम पहले कहा था, जब हम दाल रोटी खाते हैं उस पैन से, और उस पैन को आप सफाई नहीं कर सकते हो, मैं वोट किसको देता है? वोट आदमी कोई काम करता है तब। आपने एक सवाल अभी किया था कि सांसद का भी रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। मैं सांसद के प्रतिनिधि के नाते मैं बता दूं आपको, जिस दिन आप डेट फिक्स करो, सांसद जमीन पर बैठ के आपका जवाब देगा। हाँ, सांसद जमीन पर बैठ के जवाब, ये संस्कृति हम लोगों में रही है। इन लोगों में पूरी बात सुन लीजिए ना सर। आप कहते हैं विधायक जी से क्या चाहते हैं? इधर सावन का महीना था, किसी भाई जी ने कहा आप पूजा करने जाएंगे तो पत्नी को गलती से भी नहीं बैठा के ले जाइएगा, वो कहीं गिरेगी, क्या होगा? भाई जी बोल रहे थे, अभी वहीं का निवासी है, भाई जी हैं वहीं के निवासी हैं। ईमानदारी पूर्वक ही बता दें क्या वह सही रास्ता है, नहीं है, ये भी बता देंगे। दूसरा बात, ये जिस हाई स्कूल में हम अभी हैं, 84 लाख रुपया विकास फंड में बचा हुआ है। 84 लाख रुपया विकास फंड में बचा हुआ है। क्या एक मिनट, क्या 10-20 लाख लगा के इस ग्राउंड को अच्छा नहीं कर सकते? मैं मांग करता हूं इनसे। आप फिर कहोगे वोट दीजिएगा,
वोट पूरा उनको नहीं मिलता है तो जीतते कैसे? हमको एक चीज बता दीजिए। 3 सवाल आज ठीक है, आप इनका सुनेंगे, आप सुनिए। मैं बताऊं, नहीं आप मैं उस अच्छा आप सदस्य हूँ, मेरा सुनिए। माननीय मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से मैं 10 दिन आया और इसका एस्टिमेट उन्होंने कहा कि मैं जैसे अभी सामने में बोल रहा हूँ माइक पर माइक पर, ये जो गेट है वो हम जो गया जिला का जो सबसे अच्छा गेट है जो गया कॉलेज का, हम अध्यक्ष जी वैसा बना रहे हैं। इन्होंने प्रकलन राशि बनाने के बाद ना जाने कौन आदमी इनको इफवट किए, आज तक वो एस्टिमेट बना रह गया। मैं 10 दिन आया, एक दिन भी हेडमास्टर फाइल खोलने के लिए तैयार नहीं है। खोलने के लिए मैं आग्रह किया, मैं उसका सदस्य हूँ, मैं विनती किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और जो कहते हैं पैसा यहाँ पैसा रखा हुआ है, ये सच बात है, पैसा रखा हुआ है। विधायक जी ने हमारे सामने 2 दिन हमारे मेयर से बात किया, लेकिन ये हेडमास्टर का नियत और नीति दोनों खराब है। ये नहीं चाहता है कि यहाँ विकास हो। हटाने के लिए मेरा बात सुनिए, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, सर में आने चाहिए आपकी सरकार। आप हटाइए सर, आप हमको हटाना चाहिए। हमारा विधायक का क्या हैसियत है सरकार के सामने? आपका सरकार है, आपका पार्टी है, अध्यक्ष जी आप शर्म के बात करते हैं। आप कहते हैं आप सरकार हो, ये करो, पूरी बात तो सुन लीजिए भैया। आप कहते हो कि आप सरकार हो, आप करना है, आपको ये काम करना है। के लिए मैं कर रहा हूँ, आपका सरकार है। हाँ, मैं मुझे करना चाहिए। शिक्षा मंत्री आपका है। अरे भैया पूरी बात तो सुन तो लीजिए ना, पहले सुन लीजिए ना। आप कहते हैं हम सरकार में हैं, हटा दीजिए, जबकि मैं नहीं मानता हूँ। सरकार आपकी दूसरी नहीं है, बिहार के लोगों के लिए सिर्फ मेरी सरकार है, ऐसी बात नहीं है। तमाम लोगों की सरकार है जो एनडीए की सरकार है, पहली बात। दूसरी जिस पार्टी का मंत्री होता है। अगर नहीं अभी आप दरोगी जी भाषण दे रहे थे, सब कुछ करा दिया, मुख्यमंत्री सड़क योजना से सब कुछ करा दिया। कैसे सुनता है विधायक के बात? आपको कैसे सुन रहा है जब सब कुछ हो गया? सुन रहा है कैसे? विधायक जी का बात नहीं सुन रहा है विधायक। आप उसी सिस्टम में आइए ना भैया, उसी सिस्टम में आइए ना। एक मिनट सुनिए ना, दादी, अरे सुनिए मेरा कहना है। मुखिया जी सुनो, 1 मिनट। जब शिक्षा की बात करते हैं तो इस सरकार में शिक्षा में इतना गड़ग में चला जा रहा है। जो टीचर आपका ये स्कूल से बदल करके नवादा भेजा गया था, उसको पुनः फिर आप ला रहे हैं इसी स्कूल में। जो आपका क्षेत्र गांव में था, उसको आप शहर भेज रहे हैं। तो आप शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? आप खाली कर दे रहे हैं शिक्षा। अरे आपका बेटा भी मास्टर, आप मास्टर कैसे बोलिए? मेरा बेटा मास्टर है, लेकिन हमने कहा कि जिस स्कूल में तुमको नियुक्त किया गया है, उस स्कूल से तुमको, जब सरकार तुमको इधर से उधर करने का कोशिश करेगा तो उधर से उधर जाना, लेकिन अपने पंचायत की ओर मत आना, अपने क्षेत्र की ओर मत आना। एक ताली बजाओ, बहुत बढ़िया बात बोल दिया मुखिया जी। ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को घर में नौकरी मिलेगी तो वो नौकरी नहीं करेंगे, नेतागिरी करेंगे और कर रहा है नेतागिरी जी। अच्छा, क्या ये सही है कि शिक्षकों को नौकरी घर में दी जाए? क्या ये सही है? घर में नहीं दिया जाए, बच्चे लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। मेरा कहना यह है कि जब हम लोग जितने लोग बोल रहे हैं, हम लोग सब एक दूसरे को सिफारिश कर रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज से ही गड्ढा है, बहुत पहले से, आजादी के बाद जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ सबसे पहले जीतन राम मांझी आए थे विधायक, वो हम लोग के गार्जियन थे, कांग्रेस के जमाना था। उसके बाद विपिन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने थे, जनता दल आई थी यहाँ। तो जब वो कांग्रेस आए थे, उस समय कांग्रेस में जीतन राम मांझी आए, उस समय नहीं बना। हरि मांझी सांसद थे, काफी फंड आता था, उस समय ही नहीं बना। विजय मांझी सांसद थे, उस समय नहीं बना। अभी लोजपा में हमारे श्यामदेव भाई नहीं बना। क्या बोल यहाँ बाउंड्री हमारे विधायक के रीजन में बना। एक बात सुन ले, देखिए एक बात जो हमारे कृष्णा भैया बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके बात से मैं सहमत हूँ। इनके बात से ये सहमत हूँ कि विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हमारे माननीय विधायक होते हैं। हम सिर्फ आपको ये बात कहना चाहते हैं कि राम सहाय उच्च विद्यालय ही एक ऐसा विद्यालय है इनके क्षेत्र के अंदर में जहां पर माननीय विधायक जी का जो आदेश होता है वो नहीं करते हैं, नहीं किए हैं। लेकिन आप जितना भी आप प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय देख लीजिए, आपका कांटी उच्च विद्यालय देख लीजिए, कोथर उच्च विद्यालय आप देख लीजिए, आप
बारा का उच्च विद्यालय देख लीजिए, नौडिहा आपका सुल्तानपुर का विद्यालय देख लीजिए, हर जगह पर काम हो रहा है। लेकिन कहीं पर एक्सेप्ट होता है, एक आध जगह पर हो सकता है। नहीं बिल्कुल कन्या उच्च विद्यालय में एक बिल्कुल जायज है। आप भी पत्रकार महोदय बगल में सबको चल देखिए कि जो भवन बनाया है बनते समाप्त हो गया इनका विधायक जी के रीजन में। और अरे जाके देखिए पूरा फटा नहीं, जाके देखिए, चलिए पानी चुता, चलिए अभी हम कमरा सभी बाटी, चलिए पूरे लोग चलिए, हम चलने के लिए तैयार है। चलिए पूरा विद्यालय का जो स्थिति है। अरे आपके एक मिनट रुके, एक मिनट, आपके विधायक जी का भवन जो बन रहा है संडेश्वर में, वो पानी चूरा, उसमें भी करप्शन नहीं चूरा। विधायक जी के भवन है, विधायक जी के द्वारा दिया गया भवन है, विधायक के पॉकेट से बनाएंगे। अभी पर्यटन मंत्री क्या है? अरे अभी पर्यटन मंत्री क्या है? अभी आपका एनडीए का है, तो एनडीए के मंत्री को यहाँ आके देखना चाहिए कि नहीं? आपके विधायक को देखना चाहिए। हमारा मंत्री विधायक लिखता कहता मेरा नहीं सुनेगा। अभी मंत्री, हमारा सरकार जब बदल गया, अब ये लव लश्कर भी इनका है, सरकार भी इनका है। ये रोज रोज झूठ बोलते हैं और सच में बदलते हैं, इनका तकरार इनका है। हम क्या बोले, इनका हालत, इनकी सरकार में अभी जो पर्यटन मंत्री है वो एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किस स्थिति में भगवान जाने उनका क्या परसेंटेज है, मैं नहीं कहता ऑनलाइन, लेकिन एक बात सच है कि इनके सरकार आने के बाद वहाँ काम गड़बड़ हुआ है। जब तक हमारा मंत्री था एकदम पूरे तैयारी के साथ काम हो रहा था, ये सच बात है। अब सरकार इनका तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमारी सरकार होगा तो जिम्मेदारी हम ले लेंगे। आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी आपको लेना होगा। क्या सवाल है सर? अभी नागेंद्र भाई ने कहा कि माननीय विधायक जी का अपने क्षेत्र में जो भी विद्यालय हैं बहुत अच्छा कार्य हो रहे हैं, सिर्फ यह नहीं सुनता है। तो मैं नागेंद्र भैया से ही नहीं तमाम उपस्थित साथियों से कहूँगा, आप लोग माननीय विधायक सरबजीत पासवान जी को वोट का बहिष्कार कर दीजिए, नहीं दीजिए वोट उनको, जब उनकी बातें नहीं सुनती है इस जो इस अरे ये हेडमास्टर के बहिष्कार क्यों मैं सबका आह्वान करता हूँ, वैसे विधायक को वोट नहीं दो। वैसे जिनका एक हेडमास्टर बात नहीं सुनता हो, वैसे जनप्रतिनिधि क्या जरूरत है? वैसे जनप्रतिनिधि का क्या जरूरत है भैया? फतेहपुर के लोग होवे दे रहा है काम नहीं, क्या बात है? नहीं होवे दे रहा है, ये फतेहपुर के लोग नहीं होवे दे रहा। क्या बात बोल रहे हैं मास्टर को, क्या बात बोल रहे हैं? फतेहपुर कैसे नहीं होना देता है, काम नहीं होगा, बताइए आप कौन आदमी नाम तो बोलो नहीं, बस जबरदस्ती खाली वो विधायक है काट पे, सांसद भी काटने है कहीं, सांसद का भी काम बताइए। 15 वर्ष में गाँव काम चलेगा फतेहपुर में, फतेहपुर नगर। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? कुछ दिन पहले आप लोग की सरकार थी तो आप लोग कहाँ काम किए थे, क्या किए थे? ये लोग कह रहे हैं कि फतेहपुर के लोग रोक रहे, क्या कहेंगे? कोई नहीं रोक रहा है, झूठ से जैसी फालतू बोले तो गुंडा राज के यही सब पहचान है, गुंडा राज के यही सब पहचान है। देखिए खुलेआम कैसे बोल रहे हैं, यही सब है गुंडा राज, ऐसा ही करके लोग धमकाते हैं। ये गलत बात। अगर रामसहाय उच्च विद्यालय का विकास नहीं हो रहा, एक मिनट, अगर रामसहाय उच्च विद्यालय का विकास नहीं हो रहा, विकास के बाधक प्रधानाध्यापक है, तो क्यों ना हम सर्वदलीय इनके विरुद्ध आवाज उठाएं, क्योंकि शिक्षा हमारी जनहित की चीज है। ये आरजेडी का शिक्षा नहीं है, बीजेपी का शिक्षा नहीं है, यूपीए का नहीं है, एनडीए का नहीं है, ये सब चीज का है, गरीब का है, बड़े का है, छोटे का। क्यों ना हम इस प्रधानाध्यापक के खिलाफ सर्वदलीय लेटर एक आवेदन बनाए और हम शिक्षा मंत्री को दे, डीओ को दे। अच्छा एक मिनट, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो इस हेडमास्टर का तबादला चाहते हैं? हाथ खड़ा करके वोट करिए। कितने ऐसे लोग हैं जो हेडमास्टर का तबादला चाहते हैं? फतेहपुर का विकास नहीं चाहता है, उसके तबादला होनी चाहिए। आपने हाथ खड़ा नहीं किया, आप क्यों नहीं? हम पहले इसके पहले सवाल करना चाह रहे थे अध्यक्ष जी से, तब मैं हाँ बिल्कुल सत्य कहा भाई जी, ये पंचायत समिति के सदस्य हैं, ये विकास नहीं करने देना चाहते हैं हम लोग। ऐसे मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपका सवाल क्या है अध्यक्ष जी से? आइए बगल में आइए, आप बगल में आइए, एक मिनट बगल में आइए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अरे दर्द नहीं देगा, दर्द नहीं देगा। क्या कह रहे हैं कि दर्द नहीं देगा? दर्द आपको नहीं दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए बात। अगर आप दर्द देते हैं तो हम दवा देते हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि अभी भाई जी पंचायत समिति के साथी ने कहा कि हम लोग प्रधानाध्यापक के खिलाफ सर्वदलीय एक प्रोटेस्ट करें उनके खिलाफ, तो मैं आपको जिम्मेवारी देना चाहता हूं प्रार्थना के साथ। आप उस
उस ग्रुप में विधायक जी को भी समाहित करिए और जखनी बुलाइए, जहां बुलाइए, इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। यही प्रस्ताव। आप डरा गए थे कि हमको क्या दर्द देगा, आप डर गए थे। तैयार है, इनका नीयत और नीति तो साफ हो जाए। देखिए यहाँ नेताओं की, एक मिनट, यहाँ नेताओं की गुण को देखिए। जब नेता की बात नहीं सुनी जाती है तो कैसे ये लोग आपस में गलबहियां करते हैं, देख लिए ना। यहाँ सुनिए, ये देखिए, अब देखिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन जब बात यहाँ पर जब जनता की आती है तो यहाँ भी सब लोगों को गलबहियां होनी चाहिए। अब हमारा सवाल ये है कि बहुत सारी सड़कें आपके विधानसभा में नहीं भी बनी है, इस बात को आप मानिए, और वो कब तक बनेगी? आपके जो विधायक जी है, मैं वो चीज दिखाना चाहूंगा अभी ऑन कैमरा। संडेश्वर में जब मंत्री बन के हुए आए थे तो हमारे ही कैमरे पर उन्होंने कहा था कि अब महज 35 सड़कें जो है वो बची है, 35 सड़कें बची है, जिसको हम लोग जो है वो बहुत जल्द पूरा कर लेंगे, और जब तक सड़कें नहीं बनेगी हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये देखिए आपके विधायक जी का। फतेहपुर क्षेत्र में आपने बहुत सारे सड़कों का शिलान्यास किया, बहुत सारे सड़क आपने बनाया भी, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां सड़क नहीं बन पाया। लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या हमारे विधायक जी मंत्री बनने के बाद सड़क को छोड़ देंगे या फिर उसका निराकरण करेंगे? समर जी, मैंने आपके 35 सड़कें बोले थे, जब तक नहीं बनेगी वोट मांगने नहीं आएंगे। 35 सड़क का है ना, मेरा बात सुनिए। 35 सड़क के लिए माननीय विधायक जी अंतिम क्षण तक, अभी हमारा 1 महीना समय है ना, समझे, कोशिश कर रहे हैं कि 35 में 30 निकालने जा रहे हैं, जिसमें 22 निकल चुका है। कल आपको हम पूरे कॉपी आपको वो भी हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब अंतिम करेंगे। कुंभिया तरी सड़क भी जोड़ दीजिए। वन विभाग से नहीं, उनको इंक्वायरी करने, स्थल इंक्वायरी। 1 मिनट, पहाड़ है ऐसे, और पहाड़ ऐसे है और उसके नीचे में सड़क है, और सड़क के एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ है, सड़क के दक्षिण ओर पहाड़ है और उत्तर के तरफ पब्लिक का जमीन है। आप बनाओ तो सही भैया, आप बनाओ तो सही, आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आप अरे सुनिए ना भैया, अरे बात को समझने का अरे भैया चुप रहिए आप वहाँ बात कर रहे हैं कि आप जवाब मिल रहा है, आपको जवाब लीजिए ना। बात को सुनिए। हमारे फतेहपुर प्रखंड के अंदर में 8 ऐसे सड़कें हैं जो वन विभाग को लीड करता है। एक सिर्फ खाली कुंभिया तरी का नहीं सवाल है। आप देखे होंगे कि माननीय हमारे जो पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के रहे हैं, उनका समधियाना है आपका बापूग्राम सर्वोदयपुरी में, जो आपका वृंदावन से आपका सर्वोदयपुरी होते हुए आपका पूर्णी पठान पहाड़ी तक सड़क जाता है, वो वन विभाग का क्षेत्र पड़ता है। उस प्रकार से आपका कुंभिया तरी का, जहाँ पर भैया चर्चा कर रहे हैं, आपका जो बड़गांव मोड़ है, कुंभिया तरी के जो बगल में बड़गांव मोड़ से लेकर के कुंभिया तरी विद्यालय तक नीचे तक वो आपका वन विभाग का है। उसके बाद आप चले जाइए गुरपा से लेकर के गोहिलडी होते हुए हम लोग जाते हैं कोड़िया, वहाँ पर वन विभाग का है। उसके बाद आप चले जाइए बसकटवा वन विभाग का है। तो ऐसे 8 सड़कें हैं जहाँ हमारा वन विभाग का सवाल है, वन विभाग से। और हम लोग बराबर प्रयास किए हैं कि वन विभाग हमारा अगर एनओसी दे देता है, कोई प्रकार का नहीं, और मात्र 200-400 फीट का है, बहुत ज्यादा नहीं है। जिस दिन हमको एनओसी प्राप्त हो जाएगा, और आपको बता देना चाहते हैं, आप यहाँ पर चले जाइए, जो हमारा फतेहपुर से लेकर के दुंदू तक का जो 14 किलोमीटर सड़क है, आप चले जाइएगा हमारा जो नहीं, अरे गमरी से आप जो तितरिया जाते हैं, अरे बात को समझिए भैया, बात को कहने दी। गमरी से तितरिया जाते हैं आप, उस रोड के अंदर में 2 जगह भी हमारा वन विभाग का है। तो वन विभाग के रहने के कारण जो है अधूरा पड़ा जाता है। बात को, नियम को समझना चाहिए। माननीय बहुत ज्यादा अब नहीं देखिए बहुत ज्यादा नहीं, एक मिनट, अब क्या लास्ट कहना ये चाहते हैं कि कृष्णा बाबू अभी बहुत अच्छा बात बोले। इन्होंने अध्यक्ष जी से कहे कि फलाना रोड को जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए। ये बिल्कुल सही है कि इनका एक मिनट इनका जो मांग है वो बिल्कुल सत्य है, और होना भी चाहिए। जहाँ कच्चा रोड है वहाँ बनना चाहिए, और सबको मिलजुल करके हम लोगों को उसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हमारे सांसद जीतन राम मांझी जी हैं, एनडीए की सरकार है, उसमें थोड़ा सा आप कृष्णा बाबू लगिए, हम लोग भी लगेंगे। और विधायक चले देखिए, तो ये डिबेट जो है विधानसभा को एक बार आपका कैमरा पर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने जनता है सब मिल करके सर्वजीत को जिताइए, जो काम बाकी है वो पूरा किया जाएगा। ये कार्य पूरा नहीं, सांसद महोदय से काम नहीं हो रहा। ये बात जो है ना, ये बात
ये बात जो है अब ये कहना चाहूंगा, ये एक चीज जरूर इन्होंने ठीक सवाल किया। सरबजीत जी को जिताइए, इन्होंने अपील किया, कर्तव्य भी बनता है। लेकिन सरबजीत जी से मेरे तरफ से सवाल करिएगा, एक आध गो महादलित टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण कराए हैं क्या? एक आध गो भी चैलेंज करता हूं मैं कि किसी एक महादलित टोला में अपना सामुदायिक उनका पास बैठकर नहीं। चलिए अब देखिए हमारी, एक मिनट रुकिए, अब इस किताब को देखिए। इस किताब पर बहुत जल्द हमारी एक डिबेट होगी कि इस किताब में जो माननीय विधायक जी ने दिखाया है, बतलाया है, क्या वो सारा काम जो है वो धरातल पर हुआ है या फिर होने वाला है? इस किताब पर भी होगा सवाल अगली डिबेट में। बाकी इस डिबेट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही बीजेपी और राजद के लोगों ने जिस तरह से सवाल जवाब किया है, उस पर आपकी अगर कोई आपत्ति है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप अभी वर्तमान विधायक से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। जेके 24 में राठौर गया से।